बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हम्द खुदावंद करिए जो मालक हर दा उसदा नाम चितारन वाला किसे मैदान ना हरदा। फेर दरूद पाक नबी ते जिस दियां उच्चियां शानां इत्थे उत्थे मदद करे विच दो जहान। सुभान अल्लाह। आज मैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो मौजू है नबी मुकर्रम की अजीबो गरीब सखावत, अजब सखावत और बहुत अजीम सखावत। तो वो इस तरह है कि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है तो एक आदमी आता हुआ कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दो बेटियों की शादी है, मुझे कुछ मेरी मदद करे। तो ज़ाहिरी तौर पे तो नबी पाक सरकार के पास कुछ ना था, क्योंकि आप कुछ रहने देते थे नहीं। जो भी आता था माल, जब तक आप बांट नहीं लेते थे तब तक आप सुकून महसूस नहीं करते थे, खुशी महसूस नहीं करते थे। तो आपने उसको कहा कि इधर अली है, तो हज़रत अली मौला अली शेर खुदा उधर बैठे थे। कहा अली इसको ले जाओ, इसकी ज़रूरत पूरी कर दो। तो मौला अली सरकार उसको लेके अपने घर तशरीफ़ लाए। तो फ़ातिमा सईदा कायनात से पूछा कि कुछ घर में है देने के लिए। उन्होंने पूछा कि घर में तो कुछ नहीं है। तो कहा कि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने हुक्म दिया कि इसकी ज़रूरत पूरी करो, तो क्या करे। तो फिर क्या हुआ कि दिल दहल जाता है, इतना यानी दर्दनाक वाक़या हज़रत अली करमुल्लाह वजह का ये वाक़या कि आपने इमाम हसन और हुसैन को लिया और बाज़ार में चले गए। बाज़ार में जाके तो उस वक़्त भी यहूदी बड़े स्ट्रांग थे मुआशियत में। तो यहूदी को कहा कि ये दो मैं बेटे बेचना चाहता हूँ, इसके इवज़ 2000 दिनार मुझे चाहिए। तो यहूदी ने कहा ठीक है, मैं 2000 दिनार तो दे दूँगा, लेकिन एक शर्त है कि सूरज गरूब होने से पहले ये पैसे मुझे वापस करो, वरना अगर वापस नहीं करोगे तो फिर मैं ये बच्चे वापस नहीं दूंगा। तो देखो उनके ईमान को किन अल्फाज से आदमी तशबीह दे। मैं कहता हूं कि ये जो हस्तियां हैं, इनकी फजीलत या इनके काम को हाई अलर्ट करने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं अल्लाह ने पैदा किए कि जिनसे आप इनकी फजीलत का या इनके औसाफ का बयान करके हक अदा करें। हक नहीं अदा कर सकते, सिर्फ हम अपनी बख्शिश का एक जरिया बनाते हैं। तो मौला अली ने यह भी शर्त कबूल कर ली। देखो घर में कुछ नहीं है, 2000 मगरब से पहले वापस भी करना है। तो यकीन इन लोगों का तो आसमानों से भी अर्शों से भी बुलंद है, पहाड़ों से क्या तशबीह देनी है उनको। तो जब आपने इमाम हसन हुसैन को यानी बेच दिया तो यहूदी खुशी खुशी ले गया, कहने लगा कि अली 2000 किधर से लाएगा, अगर अली के पास 2000 होता तो ये बच्चे बेचता मुझे। तो बड़ा खुश था क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी। उसने कहा कि चलो, मुझे ये कायनात के शहजादे हैं, जन्नत के मालिक हैं, वो तो सब जानते थे। वो लोग मानना ना मानना अलग बात है। तो यहूदी बे औलाद था, ले गया खुशी खुशी घर। तो अभी बंदोबस्त कहाँ से हो। तो हज़रत फ़ातिमा सईदा कायनात तो माँ है। तो देखा तो कमरे में आई तो मौला अली शेर खुदा आराम फरमा रहे। तो कह रही हैं कि देखो बेटों को बेच के तो कितने आराम से सो रहा है। तो ये जब बात की ना तो सईदा कायनात के आंसू गिर गए, आपकी आंखों से आंसू निकल आए। वो दो आंसू जब मौला अली को उठाने के लिए आए ना, जगाने के लिए, तो वो दो आंसू जो थे ना बीबी पाक के, वो मौला अली के चेहरा अनवर के ऊपर गिरे तो वो दो हीरे मोती बन गए। ये बात होती है इन हस्तियों की। दो मोती बन गए तो उठाया, कहा अली उठो, मौला मुश्किल कुशा, अली उठो, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, बच्चों को मगरब हो गई है, उठो कुछ करो। तो वो दो मोती मौला अली को दिए। तो बीबी पा ने फरमाया कि जाओ को बच्चों का वापसी का को बंदोबस्त करो। तो अली पाक इतनी इत्मीनानत है, इतना इत्मीनान है कि
बड़े पुरसकून तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि ईमान की दौलत उनसे बढ़कर तो नबी पाक है, उनसे और तो कायनात में उनसे आगे कोई हस्ती है ही नहीं है। क्योंकि पाइतन पाक और आले अली का जो औलादे नबी है उसका ज़रिया मौला अली है। नबूवत जब कन्वर्ट हो के नबूवत का फैज़ वलायत में कन्वर्ट हुआ है तो वो बाबे वलायत है मौला अली। तो बड़े इत्मीनान से जा रहे हैं। तो जाके यहूदी का दरवाज़ा खटखटाया तो सारी बस्ती तमाशा देख रही थी कि देखते हैं अभी तो सूरज गरूब हो गया है। तो अली ने वादा किया था सूरज गरूब होने से पहले मैं वापस करूंगा। अब देखते हैं अली मामला कैसा करता है। सबको पता है ये सादक है, अमीन है, ये तो बात के पक्के हैं। तो सब तमाशा देख रहे थे, यानी तो सब देखने लगे। तो अली पाक ने दरवाज़ा खटखटाया तो कहा कि आ भाई अपने पैसे ले लो, और वो आ गया। देखो यानी कितना इत्मीनान है कि सुबह दिया है तो पास कुछ नहीं है। फिर वो 2 मोती हैं जाके बाजार में जोरी को बेचे हैं, 2000 दिनार से ऊपर कुछ बेचे हैं। तो फिर 2000 दिनार पास रख लिया जो यहूदी को देना है, और बाकी पैसे उधर रस्ते में जाते बाजार में पूरे तकसीम कर गए। देखो उनकी सखावत की क्या मिसाल लाएं। अजल से अबद तक उनकी सखावत की मिसाल ही कोई नहीं है, बल्कि वो शख्सियत ऐसी कि उनकी कोई मिसाल ही नहीं है। तो जाके यहूदी का दरवाज़ा खटखटाया तो कहा बाहर आओ। उसने कहा अली वापस चले जाओ, क्योंकि अभी तो सूरज डूब चुका है। तेरा वादा था कि मगरिब से पहले, सूरज डूबने से पहले है आपने पैसे वापस करने, तब आपको बच्चे मिलने थे। तो उन्होंने सारी बस्ती आवाज़ सुन के बाहर आ गई, यहूदी बस्ती। तो जब बाहर आई तो आपने कहा कि बाहर तो आओ, आप बाहर तो आओ, देखो तो सही। जब बाहर आए हैं तो मौला अली ने अल्लाह से दुआ की तो देखा सूरज जो है वो डूबा हुआ सूरज जो पलट के नुमाया हुआ। तो कहा देख लो अभी सूरज डूबा तो नहीं है। ये सिर्फ सखावत है, ये नहीं थी। बच्चे बेचे थे लेकिन उन बच्चों का सदका, इमाम हसन हुसैन हसनैन करीमैन का सदका, पूरी यहूदियों की बस्ती ने जब ये उनके करामत, उनका मोजज़ा ये देखा तो पूरी बस्ती मुसलमान होगी, बच्चे भी वापस हो गए, सब कुछ हो गया। ये थे वो लोग पाइतन पाक। इनका नाम लेके अपने ईमान को ताज़ा किया करो। यही ईमान है, यही इस्लाम है। दीन चला था जब मदीने से तो करबला तक दीन मोहम्मदी था। जब करबला से क़यामत तक जब चलाएगा तो ये दीन हुसैनी होगा, क्योंकि आज जो भी दीन हमें मिला वो हुसैन की कुर्बानियों से मिला। तो एक मैं और वाक़या मौला अली का कोट करना चाहूँगा। तो मौला अली सरकार नमाज की हालत में थे तो एक आदमी ने आके आवाज़ दी कि मैं साइल हूँ, मैं ज़रूरतमंद हूँ, हाजतमंद हूँ, कोई मेरी ज़रूरत पूरी करे। तो इससे पहले कि अली पाक कहते कि मैं नमाज मुकम्मल कर लूँ, उन लोगों का क्या जवाब है, क्या मिसालें, लाजवाब, बेमिसाल, बेमिसल है ये लोग। तो आपने जब उसकी आवाज़ सुनी तो नमाज पढ़ते अंगूठी उतार के उसके हाथ में दे दी। ये है तर्जमानी, ये है तर्जमा वाक़िमुस्सलात वातु ज़कात, नमाज की हालत में ज़कात दी। ये है मौला अली से रिलेटेड आयत कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो। नमाज पढ़ी है तो ज़कात घर जाके नहीं है। देखो नमाज भी पढ़ रहे, वाक़िमुस्सलात, नमाज भी पढ़ रहे, वातु ज़कात, और उसी वक्त ज़कात भी नमाज की हालत में दे रहे। वो आदमी जाके नबी मुकर्रम सरकार दो आलम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं तो गया था उधर मस्जिद नबवी में, तो वहाँ तो कोई आदमी नहीं था, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वहाँ अली नहीं थे। उन्होंने कहा अली ने तो पूरी किया, और तो किसी, सब नमाज में लगे थे, अली ने नमाज की हालत में ये जो मुंदरी है, ये अंगूठी है, ये मुझे दी है। तो उन्होंने कहा कि ये काम तो अली कर सकता, और कौन कर सकता है। ये अहले पाक, ये अहले बैत का घराना जो है ये पाक है, इनसे मोहब्बत करो, अपनी औलादों को इनसे मोहब्बत सिखाओ। नबी पाक सरकार ने आखिरी खुतबे में यही फरमाया था कि 3 चीज़ें अपनी औलाद को दे के जाओ। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, मेरी औलाद की मोहब्बत, और कुरान की तिलावत। तो अल्लाह पाक ये भी फरमाया था कि मैं आप में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह
और एक इतरत रसूल अल्लाह की जो औलाद है। एक और मैं फरमाया कि मैं आप में एक किताबुल्लाह के सुन्नत रसूल अल्लाह छोड़ रहा हूँ। फिर फरमाया कि कुरान और ये इतरत मेरी औलाद, ये दोनों के लिए लाजम मलजूम है। ये क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर तक अहले बैत और कुरान इकट्ठा आएगा। जब भी कभी कुरान का तर्जमा पढ़ो, कुरान के ऊपर फ़हम फरासत की कोई चीज़ पढ़ो, तफसीर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो कभी भी अपने मन में, अपनी तबीयत में, अपनी सोच में कुरान को और नबी की आल औलाद को दो करके कभी ना सोचो। ये कुरान और आल औलाद दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है। नातके कुरान जो है वो आले बैत है। अगर कुरान बंद को देखना है, कागज़ों में लिखा हुआ देखना है, हरफों में देखना, तो कुरान पाक है। अगर उसको तफसीर में देखना, उसको करदार में देखना, तो ये नबी मुकर्रम उनकी आले बैत है, अहले बैत है, ये उनकी आले पाक है, इतरत है। ये लाजम मलजूम है। दोनों को एक करके जानो, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये दोनों हिक हैं, जेड़ा इन्हां नूं दो कर जाने वो काफर ते मुशरिक है। यानी हुक्म में, अतायत में, करदार में, सारा ये अल्लाह की अतायत में सब बराबर है। अल्लाह की अतायत और नबी पाक की और आल की अतायत एक बराबर है। सिर्फ जो नबी की आल है वो मखलूक है, अल्लाह खालिक है। बाकी हक हकूक जितने अल्लाह और अल्लाह के नबी, ये दोनों के हकूक एक ही हैं। जब कुरान पाक को तुम इस नज़रिए से पढ़ोगे, फिर कुरान बोल के आपको बहुत सारी चीज़ें इश्क की देगा। जब तुम्हारे दिल में इश्क नहीं है तो कुरान पढ़ो या हदीस पढ़ो, कुछ हासिल नहीं है। जब तक तुम्हें तुम्हारे मन में, तुम्हारी तबीयत में अल्लाह पाक के बाद नबी और नबी की आल की मोहब्बत ना हो। अल्लाह पाक हमें इसी मोहब्बत में ज़िंदा रखे, अहले बैत की मोहब्बत में, पांचतन पाक की मोहब्बत में ज़िंदा रखे, और इन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह हमें मौत दे, और दिन क़यामत को अल्लाह पाक इन्हीं के साथ हमें उठाए, इन्हीं के झंडे के साए में हमें खड़ा करे, इन्हीं का झंडे का साया हमें नसीब करे, इन्हीं के सदके दुनिया में हमें रिज़्क़ दे, और इन्हीं के सदके आखिरत में हमें निजात दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।